live in 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं समर कुमार। आज 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अयोध्या। दोस्तों, इंडिया में चुनाव की पॉलिटिक्स, रिलीजन के नाम पर दंगे, हिंदू मुस्लिम, ये सब आज की बात नहीं है। और साल 2002 गुजरात की हिंसा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया है, जिसमें हुआ था 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड। लेकिन कुछ सवाल हैं, जैसे गुजरात में दंगा होने की मुख्य वजह क्या थी? दंगों में मुसलमान भी तो मारे गए। सेना को देरी से क्यों बुलाया गया? होम मिनिस्टर ने क्या किया? खैर, विक्रांत मैसी 12वीं फेल की सक्सेस के बाद अब इसी इंसिडेंट और सवालों के जवाब पर एक धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म का टीजर लॉन्च हो गया है, जिसमें विक्रांत को एक न्यूज एंकर के रोल में देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में साबरमती ट्रेन पर हुए अटैक और उसमें अपनी जान गंवाने वाले 59 यानी 59 लोगों पर बेस्ड है। ये फिल्म 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास घटित हुई इवेंट्स की कहानी बुनती है। मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए ग्लिम्स को शेयर किया है। ये फिल्म उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें खो दी थी। चलिए थोड़ा ग्लिम्स वीडियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। टीजर की शुरुआत में आप विक्रांत मैसी को 27 फरवरी 2002 के दिन स्टूडियो में बैठे देख सकते हैं। तो खबर के सामने आने पर वो उसे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। एंकर की भूमिका निभा रहे विक्रांत हिंदी में साबरमती हादसे के बारे में बताते हैं। खबर को पढ़ते हुए वो अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं कि साबरमती एक्सप्रेस में हुआ हादसा कोई दुर्घटना नहीं थी। इसके बाद ट्रेन के जलने और लोगों के तड़पने और भगदड़ के सीन्स आपके सामने आते हैं। इस बीच विक्रांत मैसी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। इससे एक बात तो साफ है, हादसे में जो दिखाया उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। विक्रांत मैसी जैसे कई न्यूज रिपोर्टर्स ने इस न्यूज को कवर भी किया होगा, लेकिन किसने आग में घी और किसने पानी का काम किया, ये पता नहीं। इस घटना ने इंडियन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे तीर्थ यात्री सवार थे। 27 फरवरी की सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसके एक कोच से आग की लपटें उठने लगी और धुएं का गुब्बार निकलने लगा। साबरमती ट्रेन से S6 कोच के अंदर भीषण आग लगी थी, जिससे कोच में मौजूद यात्री उसकी चपेट में आ गए। इनमें से ज्यादातर वो कार सेवक थे जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। अब इस आग से झुलसकर 59 कार सेवकों की मौत हो गई, जिसने इस घटना को बड़ा राजनीतिक रूप दे दिया और गुजरात के माथे पर एक अमिट दाग लगा दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। इस घटना को एक साजिश के तौर पर देखा गया। ट्रेन की आग को साजिश माना गया। ट्रेन में भीड़ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात गोधरा कांड की जांच कर रहे नानवती आयोग ने भी मानी, मगर गोधरा कांड के अगले ही दिन मामला अशांत हो गया। अब दोस्तों, जो आगे हुआ इसको भड़काने की साजिश रची जाए या क्या कहा जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन 28 फरवरी को गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाए गए। ये घटना भी चर्चा का विषय बनी। इन शवों को हिंदू परिवारों के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया। जल्दी ही गोधरा ट्रेन की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया। कारण था पॉलिटिकल और सरकार वोट बैंक की राजनीति। समझते हो, अब वही है पूरी फसाद की जड़ कि एक 16 महीने की बेटी अपनी माँ की गोद में सोती सोती ही आग में झुलस गई। तो कुछ ऐसे ही दर्दनाक सीन्स और दिल को झुलसाने वाली मूवी ये बनकर आ रही है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, विकिर फिल्म्स प्रोडक्शन प्रस्तुत द साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत मैसी के साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा के नाम सामने आ रहे हैं। ये रंजन चंदेल के निर्देशन में बनी है। शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन और इस तरीके के फिल्म के निर्माता हैं। ये फिल्म 3 मई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म द साबरमती एक्सप्रेस का टीजर देख फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। 12वीं फेल के बाद क्रिटिकली एक्लेमेशन देने के बाद विक्रांत मैसी के कई प्रोजेक्ट्स का इंतजार है यूजर्स को। ऐसे में अब टीजर देख फैंस कह रहे हैं कि एक बार फिर विक्रांत अपनी परफॉर्मेंस से बड़े पर्दे पर आग लगाने वाले हैं, जिस तरह से उन्होंने 12वीं फेल में आग लगाई थी।
डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की बनाई इस फिल्म में उन्होंने आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की भूमिका निभाई थी। एक्टर के काम की खूब सराहना हुई थी। इसके लिए उन्होंने अवार्ड भी जीता है। अब द साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत कैसे लोगों के दिल तक पहुंचने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।